हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 का। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं कौन से टॉपिक पे बेस्ड है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, 52 भी है, 53 भी है। 51 के अंदर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ा करना एग्जाम के अंदर, राइट। बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते ना तो कई बार हम कोई भी दूसरी कैलकुलेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं, बट लास्ट में पता चलता है कि क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा था। सेकंड वाले में भी 52 में भी बेसिकली आपको P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही बनाना है, साथ में कैपिटल का बैलेंस भी आंसर दिया हुआ है तो उसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। एंड 53 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे कैपिटल का करेंट, पार्टनर्स का करेंट एज वेल एज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी पूछा है। सर इस वाले क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा नहीं है, लेकिन आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। वाई सर? वाई? बिकॉज प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे तभी तो डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे ना। तो इसलिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन या तो वर्किंग में बनाओ या आंसर्स के पार्ट में बना दो। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। ओके, तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 51 वाला क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन कह रहा है अमित, विनीत एंड चारू, तीन पार्टनर्स है। अमित, विनीत एंड चारू are three partners on 1st April 2024. Their capitals stood as Amit rupees 1 lakh, Binit rupees 2 lakhs, Charu rupees 3 lakhs. It was decided that they would receive interest on capital at the rate of 5% per annum. Amit will get a salary of rupees 10,000 per month. जैसे ही उसने पर मंथ बोला, you need to remember एक साल में 12 महीने तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या? Binit would receive commission एट द रेट ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट या ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन सच कमीशन। याद करो कमीशन वाले टॉपिक के अंदर मैंने बताया था कमीशन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जब बिफोर चार्जिंग होता है तो जितना रेट कमीशन का दिया रहेगा उतना डिवाइड बाय 100 इंटू NP करना होता है, नेट प्रॉफिट। बट जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी कि अगर 10% रेट है तो 10/110, 5% रेट ऑफ कमीशन है तो 5/105 करना होता है मल्टीप्लाई विद नेट प्रॉफिट, राइट। तो ये आफ्टर वाला है तो यहाँ पे भी 5% बोला हुआ है तो 5/105 इंटू नेट प्रॉफिट करना हैगा, तब जाके आपका कमीशन निकलेगा। नेक्स्ट है क्या? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। अब ये मेन है, तो हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन सीख रहे हैं ना वो ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व के लिए। तो ये डी वाला पॉइंट आपका मेन है। उसके अलावा इसमें सी पॉइंट भी मेन है। अगर आपने ऑलरेडी कमीशन वाले टॉपिक कर रखे हैं, ऊपर कमीशन वाला मैंने क्वेश्चंस कराया था, वहाँ पे एक्सप्लेन करा था, तो ये आपके लिए आसान रहेगा। बट इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट कह रहे हैं क्या? बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज रुपीज़ 5 लाख। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट आपका 5 लाख दिया हुआ है। आइए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसका मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है, आप लोग बना लोगे, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पे आंसर ऑफ क्वेश्चन 51 है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, डेबिट साइड क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीज़। ये सारे फॉर्मेट में एक एक चीज़ आप लिखना है, नहीं लिखोगे शॉर्टकट लिखोगे तो नंबर भी शॉर्टकट में आएगा, इसलिए एक एक चीज़ आप लिख के चलना। यहाँ पे कई बार मैं आंसर कराता हूँ तो कुछ चीज़ें शॉर्ट में लिख देता हूँ, एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलता है, वहाँ पर अगर प्रॉपर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। नॉर्मली 4 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने आपको क्या किया, फॉर्मेट बना लिया है किसका? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ये रहा। और साथ साथ में नीचे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी। सर फॉर्मेट दोनों एक साथ बना के चलना, ठीक है ना, क्योंकि जो आइटम जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप लिखते चले जाओगे, उससे टाइम सेव होता है। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फिर बाद में इसका फॉर्मेट बना के ये पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ दोनों का फॉर्मेट एक साथ आप बना लो, फिर क्वेश्चंस रीड करना है और साथ में बनाते चले जाना, इससे टाइम सेव होता है और गलतियाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गलतियाँ कम होती है जब फॉर्मेट पहले आप बना के चलते हो तो, ठीक है। फॉर्मेट बनाने से जो आइटम जहाँ रहा है वहाँ लिख देना सीधा सीधा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले उसने बोला है क्या? अमित, विनीत एंड चारू 1 अप्रैल को, यानी ओपनिंग, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग डेट पे, यानी कि ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने दोनों फॉर्मेट एक साथ बनाया हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस BD में किसका नाम है, एक तो है अमित, विनीत एंड चारू। तो इन दोनों की नहीं बल्कि तीनों की कैपिटल 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, इन तीनों की कैपिटल मैंने फटाफट लिख लिया है जैसे क्वेश्चन में गिवन था। तो
बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ दे वहाँ पे लिखते चले जाओ, खत्म। कह रहा है दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा सर, एक तो प्रॉफिट नीचे पढ़ा था, तो पहले तो P&L अप्रोप्रिएशन में आप प्रॉफिट लिखोगे, हाँ जी आ जाओ ये लिख लो सर, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है क्या, दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, तो 5% निकाल दो। 5% निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका, सर अमित का, ठीक है, विनीत का एंड चारू का। अब इसका वर्किंग नोट आप नीचे में चाहो तो बना लेना, वर्किंग नोट यहाँ पे सबका आप बना लेना। ये क्वेश्चन वैसे 4 मार्क्स का नहीं है, ये आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा, राइट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल और P&L अप्रोप्रिएशन दोनों 6 मार्क्स का, इतने बड़े क्वेश्चन 4 नंबर में P&L अप्रोप्रिएशन ही पूछता है नॉर्मली। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ये आसान है, तो इसकी वर्किंग नोट मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, आप इसका घर पे बना लेना, सीधा सीधा बनाओ। 5% है ना, 5% कह रहा हूँ, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 5% 1 लाख का कितना निकालोगे, 5000 आएगा, सिंपल सिंपल। नॉर्मली क्या है देखो, इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं आपको। जैसे 1 लाख या 2 लाख कुछ भी देगा ना, 5% नॉर्मली 5% बोलता है, 10%, 15%, 20%, ये 4 रेट बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, यही इतनी होता है ज़्यादातर। किसी किसी क्वेश्चन में या कुछ जब एक्स्ट्रा या कुछ टफ पूछता है तो आपको 12% पूछ लेगा, 8%, 9% ऐसे, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम लगाओगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है देखो, अगर 10% आपसे पूछता है कोई भी चीज़, मान लो पहले 10% का सिखा रहा हूँ, फिर उसी से 5%, 15 और 20% आसान। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब इस जीरो को एक जीरो ऊपर वाले से काट दो, तो सीधा सीधा कितना आ जाता है, 10,000। अब अगर 5% पूछेगा तो 10% इस 10,000, तो 5% मतलब हाफ, तो 10,000 का हाफ 5,000 हो गया। अगर 20% बोलता तो इसका डबल 20,000 हो जाता। 15% बोलता तो 10,000 10% है, इसका हाफ और ऐड कर दो, 10 + 5 15%। इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। सेम तो सिंपल मतलब 10% का मतलब क्या होता है, जो भी है ना, एक जीरो काट दो या एक डेसिमल लगाना होता है। तो ये आपका 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000 होगा। 10% 20,000 हुआ तो उसका हाफ 10,000। फिर 3 लाख का 10% 30,000 हुआ, एक जीरो कम करके, और उसका हाफ कर दिया तो 15,000। तो इस टाइप से आप शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो और टाइम अपना सेव कर सकते हो। तो इसका आ गया 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, और इसका आ गया 15,000, राइट। 5% बोला था, तो ये टोटल आपका हो गया 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कह रहा अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई विद 12 करोगे तो आपका आ गया कितना, 1,20,000। तो यहाँ पे लिख लो टू सैलरी टू किसको मिल रहा है, अमित को मिल रहा है सर, अमित को। तो 1,20,000 रुपये, ये 30,000 है भाई। नेक्स्ट आ जाओ जी। नेक्स्ट कह रहा है क्या, विनीत वुड गेट या विनीत वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दोबारा से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये लो, इसका वर्किंग नोट आपको बता दे रहे हैं। वर्किंग नोट कमीशन टू किसको मिल रहा था, विनीत को मिल रहा है ना कमीशन, हाँ जी सर विनीत को मिल रहा है। तो कमीशन के केस में क्या होता है, याद करो, यहाँ पे दोबारा से रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। कमीशन जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है सर, एक होता है बिफोर चार्जिंग, एक होता है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग जब होता है तो मान लो 10% है ना, या 5% है तो 105 करना होता है, सॉरी 5% है तो नेट प्रॉफिट इंटू 105। अगर 10% है तो जितना भी नेट प्रॉफिट है 10/100 करना है। और अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो नेट प्रॉफिट अगर 5% बोला है, कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो 5/105 करना है। अगर 10% बोलेगा तो नेट प्रॉफिट में 10/110 करना है, राइट, ठीक है जी। तो ये आपको सिंपली कमीशन वाला कंसेप्ट समझा दिया मैंने दोबारा से। यहाँ पे आपको तो सीधा सीधा विनीत का कमीशन लिखना है। तो विनीत का कमीशन कितना आ जाएगा सर, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख, ये क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे है आपका 5 लाख, ओके। और कह रहा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन, तो 5 आफ्टर बोला हुआ है, तो आफ्टर में क्या करना है, 5/105। तो 5/105, तो आपका कमीशन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे निकाल लो जरा। 5 लाख में डिवाइड कर दो सीधा सीधा 21 से, या इंटू 5 करो, डिवाइडेड बाय 105 कर दो, ये आपका आ जाएगा 23,809। इसको राउंड ऑफ कर लोगे तो 810 आ जाएगा, तो 23,810 रुपये, ओके। दिस इज़ योर कमीशन। तो ये कमीशन भी कहाँ पे जाएगा, तो सर यहाँ पे आता है, कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू कमीशन, किसको मिला है कमीशन टू विनीत। सैलरी मिला है किसको, सैलरी मिला था अमित को, और कमीशन मिला है विनीत को 23,810, यानी 23,810
10। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं क्या, लास्ट डी टॉपिक। डी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यही है जर्नल रिजर्व या यू कैन से रिजर्व से रिलेटेड टॉपिक। अब यहाँ पे देखो जरा, कह रहा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लेना, ऑफ नेट प्रॉफिट बोला है, बिकॉज देखो यहाँ पे तो सिर्फ नेट प्रॉफिट बोला है, लेकिन नेक्स्ट दो क्वेश्चन है 52 53 उसमें 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोला है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्कस कराएंगे। इस वाले में तो सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बोला है, नेट प्रॉफिट 5 लाख है, इसका 10% निकाल दो तो कितना हो गया आपका 10,000। तो इसका वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पे लिख लो, क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कितने, उसने बोला नेट प्रॉफिट का 10%, तो नेट प्रॉफिट इंटू 10/100, तो नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज़ और 10/100 कर दो तो ये आ गया आपका 50,000 रुपये। तो ट्रांसफ़र कर दो जी रिजर्व में। रिजर्व वाला ट्रांसफ़र भी कहाँ पे आता है, P&L अप्रोप्रिएशन में। तो ऊपर में सबसे पहले तो हमने इंटरेस्ट दे दिया था, सैलरी टू अमित दिया और कमीशन टू विनीत, और साथ में ट्रांसफ़र टू रिजर्व कितने, 50,000। और ये ट्रांसफ़र टू रिजर्व डायरेक्टली बैलेंस शीट में आता है। हम लोग क्वेश्चंस एडमिशंस वाले चैप्टर से या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर से बैलेंस शीट बनाना में सीखना है, तो वहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बनाना भी सीख जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब क्या हो गया आपका, ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। सर इसमें प्रॉफिट भी हमने लिख लिया है, प्रॉफिट हमने लिख लिया ऑलरेडी, कैपिटल BD VD लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, सैलरी दे दिया है, एक बार वेरीफाई करा लेते हैं दोबारा से, कमीशन हो गया है और नेट प्रॉफिट भी हो गया। अब आपको इसका क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट आपका इतना आ जाएगा, दैट इज़ 276,190। ये लो यहाँ पे विनीत का क्या दिया, कमीशन भी है, जनरल रिजर्व भी आ गया, सारी चीज़ें। तो अब जरा आप इसको टोटल करके जो प्रॉफिट होएगा उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे या लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूट। तो 5 लाख क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, दैट मीन्स कि प्रॉफिट आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, किसका किसका, अमित का, विनीत का और चारू का। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट। सर PSR कितना दिया हुआ है, सर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे इक्वली। इफ़ नथिंग इज़ गिवन अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो हमें इक्वली लेना होता है, यू ऑल नो वेरी वेल, राइट। तो आ जाओ जी यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ जी प्रॉफिट बांट दो। तो पहले तो लेस कर लो, 5 लाख में कितना कितना, 30,000, 120, 23, 810 और 50,000। तो ये लो यहाँ पे आ गया 5 लाख, माइनस कर लेंगे 30,000, माइनस, ये गलती हो गया है, हाँ माइनस 30,000, माइनस 1,20,000, माइनस 23,810, माइनस 50,000। तो ये आपका आ गया है 2,76,190। अब इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। और इसको डिवाइड कर दो 3 से, बिकॉज इक्वल है 1:1:1 है, तो आपका आ जाएगा 92,063, 92,063, 92,000। देखो अगर तीनों का आपने तीनों का 333 लिख दोगे तो 1 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। तो किसी एक को 4 रुपीज़ देना पड़ेगा, जो मर्जी आप जिसको मर्जी उसको दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे इसने दिया हुआ है किसको, अमित को 63, विनीत को 63 एंड चारू को 64, तो हम भी क्या कर लेंगे, चारू वाले को 64 दे देंगे। अदरवाइज़ हमारा ये क्या होगा, इसमें 1 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे 89 ही आता। दूसरी चीज़ें इसमें जो बताने वाली बात है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा ना, ये है क्वेश्चन 51 का P&L अप्रोप्रिएशन। तो इसमें प्रॉफिट लिख लिया हमने, कमीशन दिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, सैलरी दे दिया और ट्रांसफ़र टू रिजर्व कर दिया, और साथ में जो प्रॉफिट बचा है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये हमने ऑलरेडी पहले भी सीखा हुआ है, कैसे कैसे P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। इसमें सिर्फ न्यू पॉइंट आ गया है किसका, ट्रांसफ़र वाला। कौन सा पॉइंट आया है सर, एक तो ट्रांसफ़र आया है और एक इसकी बात कर लूँ मैं, इसकी चर्चा। देखो ये जो है ना, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, डिविजिबल प्रॉफिट्स किसे बोलते हैं सर, इस वाले पोर्शन को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्यों बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे ना 52 53, तो वो क्वेश्चन में बोलेगा जो ट्रांसफ़र टू रिजर्व कर रहे हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट का परसेंटेज। सर दिखा भी दो, ये लो 52 में वो कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। सर 53 भी दिखाओ, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हो रिजर्व में, ट्रांसफ़र कर रहे हो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बोले, रिजर्व बोले, एक ही बात होती है।
तो फिर उस केस में क्या होगा ना, जब तक हम रिजर्व नहीं देंगे तब तक ये हमारा डिविजल प्रॉफिट आता नहीं, तो फिर उसका कैलकुलेशन सीखना है। तो कहने का मतलब ये जो बचा आता है इसे ही हम डिविजल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, एक ही बात होता है, डिविजल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया, फटाफट आ जाओ दी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिखना है। उसके अलावा ध्यान देना, जो इस तरफ के आइटम जितने भी वो सारे यहाँ आना है एक्सेप्ट जनरल रिजर्व। ये रिजर्व वाला नहीं आएगा, जो पार्टनर से रिलेटेड आइटम है वो सारे इस तरफ आने, और ये P&L तो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है तो ये कहीं जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो यहाँ आता और साथ में ड्राइंग्स भी आता। ओके, तो हमने एक दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पहले वाले क्वेश्चन में भी बनाया है। तो सीधा सीधा मैं चलता हूँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल में बीडी लिख लिया है हम लोगों ने, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। अब उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर लो क्या चीज़, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित का कितना, और अमित का 5% के हिसाब से 5,000, इसका 10,000 आया था और इसका 15,000 आया था। उसके बाद सैलरी दिया था आपने, सैलरी टू अमित। उसके अलावा कमीशन मिला था, कमीशन किसको मिला था, सैलरी किसको मिला था। ये देखो ना, ऊपर वाला देखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ये रहा 5,000, 10,000, 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित को सैलरी मिला है तो सिर्फ अमित वाले में 1,20,000 लिख दो। अमित को सैलरी मिला है तो 1,20,000 सिर्फ और सिर्फ आप अमित में लिखोगे। ओके, और इसमें डैश डैश। कमीशन सिर्फ विनीत को मिला है तो विनीत का कमीशन है 23,810। जर्नल रिजर्व से, जर्नल रिजर्व कहाँ गया, मैंने पहले बताया था जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में आता है, तो किसी भी पार्टनर को नहीं मिला है तो जर्नल रिजर्व किसी पार्टनर में नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में सीधा सीधा जाएगा। और ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है तीनों पार्टनर में, नाम भी लिखा हुआ है, तो ये तीनों प्रॉफिट भी यहाँ पे आएगा। ये किस नाम से आएगा, इसे हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन। ओके, और कितना कितना है 92,063, 92,063, 92,063 एंड 92,064 कर दिया लास्ट वाले का 4, बस ख़त्म हो गया। अब इसे आपको क्या करना है, टोटल कर लो, और लास्ट में जो बैलेंसिंग फिगर है उसे हम लोग बैलेंस सीडी बोलते हैं, तो बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी आएगा। अब टोटल कर लीजिए ज़रा। तो अमित का सबसे पहले करते हैं, अमित का 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 1,20,000 उसको सैलरी मिला है, और क्या है 92 प्लस 92,063, तो टोटल आया 3,17,063, 3,17,063, और ये टोटल भी इतना ही आएगा, कितना 3,17,063। नेक्स्ट वाले का देख लो, नेक्स्ट वाले में क्या है जी, विनीत का 2 लाख तो इसकी कैपिटल थी, प्लस 10,000 इसको इंटरेस्ट मिला, प्लस क्या है 23,810 रुपये इसे मिला है कमीशन, और उसके अलावा प्रॉफिट है क्या 92,063, 92,0 है ना, 92,063, अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ 92,063, तो ये सब इक्वल करा तो 3,25,873, तो यहाँ पे लिख लो आप 3,25,873, 3,25,873, और यही आपका यहाँ पे भी आ जाएगा 3,25,863, यही है ना, हाँ जी। उसके बाद लास्ट वाला 3,15,000 और 92,064, 3,15,000 प्लस 92,064, 4,70,64, 4,07,064, 4,07,064, इधर भी लिख लो 4,07,064। तो आई होप आपको ये कैपिटल अकाउंट भी समझ आएगा पूरा। ये देखो हमने क्या किया, 51 का सॉल्यूशन P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, और साथ में पार्टनर्स कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट लिख दिया, इधर के सारे आइटम लिखे एक्सेप्ट जर्नल रिजर्व वाला, प्रॉफिट भी यहाँ पे लिख दिया, इधर का कहीं आता नहीं, ऑलरेडी P&L अकाउंट से आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो यहाँ आता, और साथ में ड्राइंग्स भी होता तो भी आता, ये दोनों चीज़ें आती। तो यहाँ पे इसका बैलेंस शीट ही बन गया। वर्किंग नोट जो आपको बनाना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे आप, कमीशन निकाल दिया है, और मेनली ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे अमाउंट में बता दिया। तो ये था अपना सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 51। मिला लो आप ये कैपिटल, यहाँ पे 3,17,063 टू 3,25,873, और यह है 4,07,064, साथ में जनरल रिजर्व भी आ गया, कमीशन भी आ गया, और डिविजल प्रॉफिट भी आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 52 पे आते हैं। ओके, 52 पे आते हैं, यस। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे, ये लो रीड करो जरा। क्वेश्चन कह रहा है साजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। इस बार
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया आपको क्वेश्चन में। ऑन 1 अप्रैल 2024, तो यानी कि 1 अप्रैल 2024 को दियर कैपिटल वर 5 लाख एंड 4 लाख। ओके, ओपनिंग कैपिटल है, बैलेंस बीडी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, इसमें पहले बोल दिया है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? 4 इन्फॉर्मेशन सेम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोल रहा है, फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इस बार लोन वाला नया दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये लो जी, इसमें बी पॉइंट न्यू है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है एडवांस्ड बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर। बाय काजल का मतलब है काजल ने पार्टनरशिप फॉर्म को लोन दिया है, द अमाउंट ऑफ लोन इज 3 लाख। मतलब कि ये देखो, ये कोई पार्टनर है काजल, के फॉर काजल ने लोन दिया है। ओके ना, तो याद करो जब पार्टनरशिप फॉर्म को लोन देता है, ओके, या देती है, तो उसको बदले में इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ नहीं भी बोलेगा पार्टनरशिप डीड तो 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके ना, तो 6% पर एनम के हिसाब से, और इसने पूरा कंप्लीट ईयर्स के लिए तो पूरे 1 साल का 3 लाख पे 6% के हिसाब से लोन मिलेगा इफ़ नथिंग इज गिवन। आगे कह रहा 10%, अब ये वाला सी पॉइंट रह गया ना, सी भी पढ़ लो। कह रहा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम, ड्राइंग्स ऑफ साजल 1 लाख एंड काजल 80,000। अब ये भी चीज़ ध्यान रख लेना, ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर सी, और पॉइंट नंबर डी तो है ही। तो डी में तो कह रहा है 10% ऑफ डिविजुअल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट नंबर सी, इस बार डिविजुअल प्रॉफिट का बोला हुआ है। ओके, और साथ में ड्राइंग्स, तो ऑलवेज ये भी ध्यान रख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ नहीं बोलता है तो 6 मंथ्स का हमें निकालना होता है, याद कर लो। इफ नथिंग इज गिवन एवरेज पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम 6 मंथ्स का लेते हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना, कई बार ये भूल जाते हैं। ओके, अब आ जाओ जी, इसमें भी अपने को क्वेश्चन 52 का सॉल्यूशंस करना है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना दिया है, ये लो क्वेश्चन नंबर 52। ओके, तो अब आ जाओ जी, अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ था ये भी पढ़ लो, नीचे कहेगा प्रॉफिट दिया हुआ है 7,02,600, 7,02,600, राइट। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, यहाँ पे आप 7,02,600 ये प्रॉफिट सीधा सीधा दिया हुआ है। ओके सर, अब ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, ध्यान से सुनो, ये जो कह रहा है ना प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 इज 7,02,600। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, याद करो जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है जो कि पार्टनर ने दिया है फॉर्म को, ये वाला, इस पर 6% आप इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे ना, दैट इज कॉल्ड 6 3 18,000। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं होता, एप्रोप्रिएशन में कहीं पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते नहीं है। ओके, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होता है, तो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो, या सीधा सीधा आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ये जो 7 लाख है ना रुपीज़, ये 7,02,600 है, इसमें से आप 18,000 माइनस करके और फिर जो बचेगा वो लिखना है। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉफिट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये ध्यान रख लेना। या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस क्या बना दो, अकाउंट बना दो। कैसे सर, ये लो यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस काफ़ी लंबा है, तो सीधा सीधा आप वहाँ पे माइनस करके लिख देना। ओके, क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है नहीं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे तो बनाते तो नॉर्मली कैसे लिखते हो बता दे रहा, इसको शॉर्टकट में बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो जाता क्या, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट कितने रुपीज़, 7,02,600, राइट, बाय करके, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना वो आपका यहाँ पे आप लिखते 18,000, कैसे आया, 3 लाख का 6% खुद से देना है। ओके, तो जो आपका बच गया है नेट प्रॉफिट, राइट, 7,02,600, इसमें से लेस करो 7,02,600 माइनस 18,000, तो ये आया 6,84,600। दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में आपने ट्रांसफ़र करना होता है, नेट प्रॉफिट। समझ आई बात है। तो हमने P&L अकाउंट ना बना के डायरेक्टली हमने यहाँ पे सीधा माइनस कर लिया। जब भी याद करो जो चार्ज वाली आइटम है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट टू पार्टनर, दीज आर कॉल चार्ज वाली आइटम, ठीक है। तो उसे हम सीधा माइनस करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, या फिर P&L में अकाउंट में डेबिट साइड में लिख के जो नेट प्रॉफिट आएगा फिर उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो ये चीज़ें आ गई हैं 6,84,600, तो मैंने सीधा सीधा माइनस किया 6,84,600। तो यहाँ पे ये वाली बातें भी ध्यान देने वाली बात थी। कौन सी, प्रॉफिट पे। कैसे किया दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट था इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन वाला अमाउंट जो हमने हटाया, कैसे, 6% खुद से देना है, 3 लाख का 6%। सर ये भी लिख दो वर्किंग नोट में। तो एक तो वर्किंग नोट मैंने ये बना दिया है आपका, वर्किंग नोट नंबर 1 P&L अकाउंट, आप चाहो तो बना लेना। वर्किंग नोट नंबर 2 आप लिखोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन
लोन, ठीक है, गिवन बाय, कौन पार्टनर है, काजल, काजल ने दिया है 3 लाख का, काजल टू फॉर्म। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना, अब सिंपल लिखना, इंटरेस्ट ऑन लोन टू काजल लिख दो ना, ऐसा कर लो, आसानी रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन तो काजल को दे रहा है ना, बाय फॉर्म, लोन दिया है काजल ने, बट इंटरेस्ट तो जो हम काजल को दे रहे हैं, तो कैसे कैसे 3 लाख इंटू 6/100 पूरे साल का 18,000 रुपये। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी, ठीक है सर। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब अपने को देना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ था क्वेश्चन में क्या, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, कितने कितने पे, 5 लाख 4 लाख। थैंक गॉड इसमें 2 ही पार्टनर है, तो यहाँ पे साजल और काजल है ना, हाँ जी, साजल और काजल, साजल और काजल, तो कितने 5% सर, सेम देखो बड़ा अमाउंट है ना, 5 लाख का पहले 10% निकालो, 1 0 कम करो तो 50,000, 50,000 का हाफ कर दो, दैट इज 25,000, तो 25,000 आपका क्या हो जाएगा, साजल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और 4 लाख का 10% है 40,000, उसका हाफ कर दो तभी 5% आ जाएगा, तो 20,000, तो 25,000 और 20,000, तो ये आपका 45। आप चाहो तो वर्किंग नोट बना के यहाँ पे आप दिखा सकते हो, वर्किंग नोट 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसका, साजल का और काजल का, 5 लाख पे 5% और 4 लाख पे 5%, कितना आ गया सर, ये आ जाएगा सीधा सीधा 25,000 और ये आपका 20,000 आ जाएगा। एस फॉर साजल, के फॉर काजल। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने लिख लिया सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ जी। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि आपसे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हमारा डन हो गया है, 18,000 हमने ऑलरेडी लिख लिया, कहाँ पे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन यहाँ पे माइनस कर लिया सर। ये क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, ये माइनस किया है। फिर उसके बाद आ जाओ, थर्ड पॉइंट कह रहा है क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 6% पर एनम, 1 लाख और 80,000 का, तो 1 लाख और 80,000 का, तो ये लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लो आप, जब सबका वर्किंग बना ही रहे हैं तो इसका भी बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 ही पार्टनर हैं, साजल और काजल। सर कितना कितना है, तो ये 1 लाख था, ये 80,000 था, इंटू 6/100, और याद करो सर ये हमें खुद से 6 मंथ्स अपॉन 12 लिखना है, एवरेज मंथ, ओके ना। तो ये कितना आ गया, आ जाओ, तो 1 लाख का 6% आता है सीधा सीधा कितना 6,000, और 6,000 जब भी 6/12 होता है तो इसका मतलब होता है हाफ, क्योंकि 6 अपॉन में 12 है तो 1/2 हो जाएगा, तो 6,000 का हाफ कितना हो गया 3,000, और यहाँ पे 6 8 जा कितने हो जाते हैं 4,800, 8 6 जा 4,800, और उसका हाफ कर दोगे तो 2,400, ये इंपॉर्टेंट है, तो 3,000 एंड 2,400। तो ये लो आप यहाँ पे लिख लो, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किधर पे आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर पे आता है क्रेडिट साइड में ऑफ पीएनएल। तो यहाँ पे साजल का और काजल का कितने 3,000 और 2,400, मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया, आप चाहो तो यहाँ पे लिख के और इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, कितने 5,400, जैसे मर्जी वैसे लिख लो, दोनों से आंसर सही आएगा और दोनों से नंबर भी सही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, आ जाओ जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे हमें चर्चा करना था, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ओके, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टू ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ओके, और वर्किंग नोट नंबर 5, इसका वर्किंग नोट 5 है ना, तो हम लोग 5 से वर्किंग नोट नंबर 5 से इसका निकालेंगे। आ जाओ जी, ये थोड़ा सा जगह मैंने यहाँ पे बना लिया, तो वर्किंग नोट नंबर 5, ओके, तो इंटरेस्ट कह रहा हूँ, ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व, कैसे निकालेंगे ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व, सर इसने बोला है 10% है 5%, सर 10% बोला हुआ है, कह रहा है 10% इक्वल टू, लिख लो आप, 10% का मतलब है 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट। सर क्या नेट प्रॉफिट बोला है, आंसर इज़ नो सर, उसने बोला हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता फिर तो आसान है, फिर तो आप सीधा सीधा 10% इसका निकाल देते, 1 0 कम कर देते तो 70 to 60 आ जाता, बट डिविजिबल प्रॉफिट बोला हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे लिखो
डिविजिबल ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का 1/10 10% बोला हुआ है, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, जब 10% बोला है, मैं इसको परसेंटेज ही लिख देता हूँ, ये लो पूरा पूरा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसे ज़रा ध्यान से सुनना है मेरी बातें, ओके, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा और जगह चाहिए तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, राइट। तो डिविजिबल प्रॉफिट 10% ऑफ रिजर्व का अमाउंट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बोला है। सर प्रॉफिट पता है, डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पता है। अब सुनो यहाँ पे, ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, P&L अप्रोप्रिएशन, सर नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो यहाँ पे अमाउंट आएगा कब, जर्नल रिजर्व देने के बाद, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन ये अमाउंट हमें पता नहीं है, ये अमाउंट पता करेंगे, ये इसका कितना है 10%, राइट। तो जब याद करो एक क्वेश्चन भी कराया था ओपनिंग कैपिटल के केस में फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी वो करना है कि जब ये 10% ऑफ दिस अमाउंट है ना, इसका मतलब है इसके पहले ये निकालना है, तो 10/110 कर देते हैं, जस्ट लाइक आफ्टर वाला कंसेप्ट और बिफोर वाला कंसेप्ट। आपको सिंपल समझना है, जब भी डिविजिबल प्रॉफिट बोलेगा ना, तो आपको 10/100 की जगह 10/110 इंटू दिस और माइनस दिस करके करना है, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे आप देखो जरा, सबसे पहले ये जो 684,600 था, इसमें आप क्या कर लोगे, प्लस क्या करोगे 54,5400, इसमें माइनस कर लेंगे क्या, ये वाला अमाउंट 45,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना 645,000। इसका 10% मत करना, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, इसमें अभी रिजर्व ट्रांसफ़र माइनस करना है, फिर डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, तो 10/110 करना है। तो इसलिए यहाँ पे आओ और मैं पूरा लिख देता हूँ। आप यहाँ पे 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है, तो 10 सीधा 110 करो, इंटू कितने 684, ये कितना आया था 684,600 है, माइनस प्लस है 5,400 और माइनस है आपका कितना 45,000, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 1/11, या सीधा रहने दो 10/110 और इंटू यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, इंटू ये कितना आया है 645,000 और इसको डिवाइड बाय 11 कर लो सीधा, तो आपका आएगा 58,636। दिस इज़ योर व्हाट सॉल्यूशंस और अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये समझ में आया कि नहीं आया, इस पर आप फोकस करना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ये मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। पहले लिख लो 58,636, ये देखो कहाँ है क्वेश्चन, हाँ जी, अरे कहाँ गया जनरल रिजर्व, कुछ गलत आ गया क्या, 1 मिनट देना मेरे को, रुको दोबारा इसका, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ गलत तो कर दिया ना। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने क्या कर दिया भाई, 1 सेकंड, हाँ मैंने ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको गलत बता दी, इसको करेक्ट कर लो। ये जो 10% है 10, तो ये 10/100 ही करना है, 110 नहीं करना। आफ्टर इसने नहीं बोला है, नॉर्मल सिंपल बोला है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए क्या किया हमने, यहाँ पे सिंपल ये आ जाओ जी ऊपर में। सबसे पहले ये से क्या करना है, ये जो आपका प्रॉफिट था, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड किया और ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, तो जो बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट बचा, राइट। तो इसका सीधा आपको निकाल देना, 1/10 नहीं करना, सीधा दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसका सीधा आप क्या कर दोगे, वो आप इंटू करके आप निकाल दोगे, राइट। तो ये आ जाओ जी यहाँ पे, तो वो आपका आ जाएगा क्या, जनरल रिजर्व आ जाएगा। इसमें आफ्टर बिफोर वाला कुछ बोला ही नहीं, यहाँ पे सीधा डिविजिबल प्रॉफिट है, तो सीधा आप माइनस प्लस करो और डायरेक्टली आप 10/100 कर देना, 10/110 मत कर देना, ओके ठीक है। तो आइए ज़रा यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड 10/110, 64,000, यहाँ पे 100 लिख लेना है, 64,500, राइट। आफ्टर बिफोर होता ना तब वो कंसेप्ट लगाते, तो 64,500 आ गया, 10% ऑफ 6,40,000। तो अब इसे आप कहाँ पे लिख लोगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहाँ पे सीधा लिख लेना है 64,500 और जो प्रॉफिट अब बचेगा, अब इसको आप माइनस करके लिखोगे ना, ये माइनस करना था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस में, साजल और काजल, जो इनकी रेशो दी हुई है। सर रेशो कितनी है, 2:1 है, 2:1 रेशो है, तो इस रेशो में आप इसको बांट दोगे। अब कितना बचेगा, तो आ जाओ जी, तो जो अब बचेगा दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो कितना बच गया, तो
यहाँ पे देखो इसका शॉर्ट तरीका, ये प्लस ये माइनस ये ऑलरेडी हमने करा हुआ है, कितना आया हुआ था 6,45,000, या पूरा पूरा दोबारा से आप कर सकते हो, कहाँ गया 684,500, 684,600 प्लस करना है 5,400 माइनस 45,000 माइनस 6,4,500, तो ये आपका आ गया 58,500, 5,80,500 एंड 3:1 में करना है तो पहले डिवाइड बाय 3 करो, तो ये आ जाएगा आपका काजल का 193,500 इंटू 2 कर लो तो 3,87,500 ये आएगा आपका साजल का, और ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों को टोटल करोगे 0 0 0 0 8 और 1 9 और ये 6,90,000 टोटल है। मैंने डायरेक्टली यहीं से कर दिया है, 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है ना, तो ये 9, ठीक है, 6,90,000 ये इसका टोटल आया है, और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन। अब तो कैपिटल अकाउंट बड़ा ही आसान है, सबसे पहले आप क्या लिख दो, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना कितना है क्वेश्चन में सर, बीडी है 5 लाख 4 लाख, सर इसमें 2 ही पार्टनर है तो एक को मैं हटा देता हूँ, 5 लाख 4 लाख, कौन है सर, साजल एंड काजल, साजल एंड काजल, 5 लाख 4 लाख। इसके अलावा इसे इंटरेस्ट भी मिला है तो ऊपर से आप लिख लोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा और भी कुछ मिला है सर, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली और भी बात है सर, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो लिखोगे ही, साथ में ड्राइंग्स भी आना है सर। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स को भी लिखना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी, दोनों को लिखना होता है। P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिर्फ और सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन में। तो ये तो था आपका 3,000 2,400, ये कहाँ से आया, ये वाला पोर्शन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व यहाँ पे जाता नहीं है, और ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ जी, 25 और 20, तो ये है आपका 25,000 और ये है 20,000, ये 4 लाख। उसके अलावा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, कितने प्रॉफिट आए हैं, 3,87,500 1,93,500। तो एक बार मैच करा लो सारी चीज़ें, हमने सब चीज़ सही से लिखा है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। ये आपने लिख लिया क्या, बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र कर लिया आपने, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर लिया, ड्राइंग्स को ट्रांसफ़र कर लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर लिया, ड्राइंग्स रह गया तो ड्राइंग्स करो यहाँ से। सर ड्राइंग्स है 1,80,000 जो है उतना ही सीधा सीधा लिख देना है, 1,80,000 बस। अब आपको यहाँ पे इसका टोटल कर देना है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। तो मेनली अपने को इस पर फोकस करना था, कौन से, 2 बातों पे। पहले निकाल देता हूँ, एक तो डिविजल प्रॉफिट जो था 10% वो बोला हुआ है, तो उसको कैसे निकालना है, और साथ में इसमें लोन का भी पॉइंट दिया है, ड्राइंग्स का भी पॉइंट दिया है, तो 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो कहाँ गया, यहाँ पे टोटल कर लो, 5,25,000 प्लस 3,87,500 प्लस 3,87,500 माइनस 1,03,000। तो अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, रुको भाई, 5,25,000 प्लस कर देंगे हम लोग 3,87,500 माइनस कर लो कितने, 1,03,000, तो 8,09,500 राइट। और यहाँ पे कितना आ गया है इसका टोटल, 4,02,000 प्लस 1,93,500, इसका भी टोटल भी लिखना होता है, तो 595, ये भी लिख लो, 595 माइनस कर देना है 82,400, तो ये आपका आ गया 513,100, 595,500, इसका टोटल आप अलग से करके लिख लेना, 525 प्लस 3,87,500, इसका टोटल है 912,500, 912,500। अब यहाँ पे आप टैली करा लो, तो ये आ गया, इसका प्रॉफिट बट गया इतना इतना। उसके बाद इसकी बैलेंस सीडी आपकी 531,100 एंड 809, तो 531
530, यहाँ पे उल्टा हो गया है ना, 531 है भाई, ये 13 नहीं है, 531 है, 531 100, राइट, इतना ही था। तो ये आपका हो गया प्रॉपर सॉल्यूशंस ऑफ, इसमें हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें टाइम लगता है, कैपिटल और पीएन। सर एग्जाम में क्या दोनों पूछता है साथ में? नहीं भाई, सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन पूछता है। कैपिटल वाला नॉर्मली एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उन सब के चैप्टर में आओगे तो उसके साथ वो पूछता है, रिवोल्यूशन विद कैपिटल विद बैलेंस शीट। 4 नंबर या 3 नंबर में मेनली पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही पूछता है आपसे, बट स्टिल हमें सीखना है, बनाना, लर्न करने के लिए, ताकि आगे वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना हो, इसलिए सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो ये आपका प्रॉपर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। यहाँ पे बैलेंस शीट आ गया, ये कैसे आया? ये बैलेंसिंग फिगर से आया है। यहाँ पे ड्राइंग्स के लिए इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना है, मैं हाईलाइट कर दिया है। और ये है आपका पीएनएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन का, काजल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, और ड्राइंग्स भी साथ में, 2 बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों हो गया भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये, आई एम सो सॉरी भाई, कुछ चीज़ें छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाएंगी तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे कई बार टोटलिंग का हो जाता है, कई बार थोड़ा सा बोलता कुछ और लिख देता हूँ, बट यहाँ पे सही लिखा हुआ है, राइट, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 53। अली बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज अली एंड बहादुर। इस बार देखो ये नया चीज़ बोला हो उसने, 70% एंड 30%, 70% 30, 70 एंड 30% का मतलब सिंपल 7:3 ही है भाई, 7:3 ही है, आप यही कंसिडर करना, 7:3 या 70% में निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा, 70/100, परसेंटेज का मतलब 70/100, 30% का मतलब 30/100, राइट। तो उसका रेशियो भी निकालोगे तो भी वो 7:3 ही आता है। आगे कह रहा है क्या? द रेस्पेक्टिव कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2024 स्टैंड एज अली 2,50,000, बहादुर 2 लाख। The partners are allowed interest on capital 5% per annum. Drawings of the partners during the year ended 2025 were 35,000 and 25,000 respectively. आई कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कह रहा है ये बिफोर अलाउइंग है, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ईयरली सैलरी ऑफ बहादुर 30,000 वाज 4 लाख। तो यहाँ पे देखो सैलरी दिया हुआ है 30,000, लेकिन ये जो है ये प्रॉफिट है, ये जो है आपका नेट प्रॉफिट है, कह रहा ना प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल देना ही नॉर्मल पीएनएल जैसे बनाते हैं, सैलरी पार्टनर को देंगे, ये कुछ नहीं बोला है, पर मंथ पर एनम बोला है, ईयरली है, तो आपका ये पर एनम का है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी प्रॉफिट है। और सेम एज इट इज़ कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, तो सेम वैसे ही हम लोग जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बना, लेकिन इसमें इस बार आपसे करेंट अकाउंट भी पूछ रहा है, कैपिटल अकाउंट भी पूछ रहा है। इसका मतलब जितनी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जहाँ जहाँ हम कैपिटल लिखते हैं पार्टनर्स का वहाँ करेंट अकाउंट लिखेंगे। दैट सिंपली मीन्स ये फिक्स कैपिटल मेथड है। कौन सा मेथड है? फिक्स कैपिटल मेथड है, जिसमें हमें कैपिटल और करेंट दोनों अकाउंट बनाना है। तो इसमें आपको 3 चीज़ें बनानी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट। कैपिटल में सिर्फ BDCD आना है नॉर्मली, ओके, और कुछ नहीं आता। तो मेनली इसमें आपका करेंट अकाउंट है और साथ साथ में आपको ये वाला पॉइंट है जिसको आपको ट्रांसफ़र टू रिजर्व करना है, और इसमें आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कराया है, ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला नहीं है। आ जाओ जी यहाँ पे सॉल्यूशंस पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 53 हो गया ना, ये 53 का सॉल्यूशन, 53 है ना, यस 53 का सॉल्यूशन से आ जाओ। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, सर कितने पार्टनर हैं? 2 हैं, 3 हैं? 2 ही हैं। तो इस बार भी 2 ही पार्टनर है, तो एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, 2 पार्टनर है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। सर हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाना है, तो एक काम करें क्या, कैपिटल तो ऐसे छोटा होगा, करेंट अकाउंट बड़ा होगा, तो इसको हम लोग करेंट अकाउंट लिख लेंगे, और एक आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देना है। ऊपर नीचे जो मर्जी बना सकते हो, पहले कैपिटल और बाद में करेंट अकाउंट भी आप बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो या इसी को छोटा सा करके बना दे। सर इसमें ज़्यादा अमाउंट आना नहीं, एक काम करते ना, इसी को छोटा छोटा बना देता हूँ मैं। ये लो, यहाँ पे ना आप एक काम कर लो, ये आपका हो जाएगा पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, और नीचे में हम लोग बना लेंगे कैपिटल अकाउंट, राइट। और यहीं पे हम लोग लिख लेंगे पार्टनर्स ठीक है कैपिटल अकाउंट। तो ऊपर वाले को करेंट अकाउंट लिख देता हूँ, नीचे वाले को कैपिटल बना देंगे आपको। BD और CD आ जाता है बस। डेट पर्टिकुलर्स ये सारी चीज़ें आप लिख लोगे कैपिटल अकाउंट का। इसे मैं करेंट अकाउंट लिख देता हूँ। ये हो गया अपना
करेंट्स अकाउंट, राइट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट्स अकाउंट नहीं करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब आ जाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसने बोला है प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 4 लाख है। सर इस बार तो सीधा सीधा है, सैलरी और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे आप 4 लाख पूरा पूरा आप लिख सकते हो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका किसका, 2 पार्टनर है, अली एंड बहादुर, तो यहाँ पे आप लिख लो अली का और बहादुर का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है 5%। इसमें भी आसान है, 5% किसका, 2.5 लाख का और 2 लाख का। तो 5%, 2 लाख का तो बड़ा ही आसान है 10,000। 2.5 लाख का कैसे निकालोगे, तो 2,50,000 का 10% निकालो 25,000, 25,000 का हाफ कर दो तो 12,500। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 22,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद सैलरी भी बोला था, तो 2 सैलरी टू किस पर्सन को सैलरी मिल रहा है, किस पार्टनर को, तो सर सैलरी टू बहादुर, तो बी फॉर बहादुर। कितने रुपीस दे रहा है सर, 30,000 पूरे 1 साल का ईयरली सैलरी है। और फिर आप क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, राइट। और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन। सर इस तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखोगे, आंसर इज नो, सिर्फ ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है। तो टोटल आप करो, और वर्किंग नोट में आप क्या निकालोगे, सर वर्किंग नोट में एक तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे आप खुद से, अली का और बहादुर का, कितने, 2,50,000 और 2 लाख इंटू 5%, तो 12,500, और ये आ गया था 10,000। सेकेंड वर्किंग नोट है ट्रांसफ़र, अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसने बोला हुआ है कितने परसेंट, 10% फिर से बोला हुआ है, हाँ सर हाँ 10%, तो इक्वल टू 10% ऑफ कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, तो 10/100 सीधा सीधा इंटू 4 लाख तो आपका प्रॉफिट दिया हुआ था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का लेस करो, दैट बिकम्स 22,500 एंड माइनस आपका 30,000। अब इसको कैलकुलेट करके बताना कितना आया। हाँ जी, तो इसे कैलकुलेट करके बताओ ज़रा कितना है। ये 4 लाख प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ देना है हमें और सैलरी भी देना, और तो कुछ कह नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी मिटा दें क्या, हाँ राइट, ये थोड़ा खिचड़ी बन गया ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं, यस, तो ये बिफोर बोला था, राइट। तो अब जरा माइनस करो, सर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाओ, ये रहा, कहाँ गया, हाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 53 का। तो अपने को 4 लाख, पहले तो नेट प्रॉफिट 4 लाख है, माइनस वाला सिर्फ है 22,500 माइनस 30,000, तो यह है कितना, 33,47,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है नहीं तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ ड्राइंग दिया हुआ, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वी विल नॉट अलाउ। तो यहाँ पे ये लिख लिया आपने, और ये आया कितना, तो 345, सीधा सीधा मैं डिवाइड बाय 10% कर देता हूँ, यानी 10, तो यह सीधा सीधा डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ अमाउंट 34,750। आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके आसानी से लिख लें, तो 34,750। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 34,750 लिख लेना है आपने, और टू लास्ट में क्या बच जाएगा, प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। कौन कौन सा है, अली और बहादुर। ये अली है भाई, AIL नहीं, ALI है, ओके। ये छोटी मोटी चीज़ें आप करेक्ट कर लेना, राइट। तो अब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सर इसने बोला था 70% एंड 30%, तो 70:30 का रेशो हो जाएगा। तो इस रेशो में प्रॉफिट को बांटना है, तो 4 लाख में से ये सारे लेस करो, 4 लाख में से ये सारे लेस करो। देखो जब लेस कर लोगे ना तो 34750, ये आपका नॉर्मली इतना आएगा, 312,750। कैसे आया, 4 लाख में सीधा सीधा आप करो माइनस 22,500 माइनस 30,000 माइनस 34,750, तो आपका ना 3,12,750। इसको 7:3 में तो सीधा 70% कर लिया मैंने, या आप डायरेक्टली 70% भी कर सकते हो। तो 2,18,925 और 3,12,750 में इंटू कर दो 30% से, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो 93,825, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सर, वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, प्रॉफिट्स को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है ना। प्रॉफिट्स
डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अली एंड बहादुर। कैसे निकाला सर? 3 लाख जो 12,500 आया था, इनटू में हमने कर दिया 70% सीधा सीधा और 30%, तो कितना आया 93,825। और ऊपर वाले का कितना था भाई? ये था 218,925। 218,925। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मैं थोड़ा सा फास्ट कराता हूँ, जिन लोग को स्लो करना है, आप स्लो और फास्ट की स्पीड होती है करने को यूट्यूब पे, तो आप वो आसानी से कर सकते हो, समझ में आ जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ओके, तो ये था P&L अप्रोप्रिएशन। अब अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले सर अब यहाँ पे आ जाओ। इस बार पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों बनाना है, तो ध्यान से सुनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल करेंट दोनों बनाना है, तो यहाँ पे आओ। ये जो दोनों है ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। करेंट अकाउंट का बैलेंस BD नहीं दिया हुआ है, बट करेंट अकाउंट का बैलेंस BD अगर गिवन होगा तो उसका भी दे सकता है क्वेश्चन में, तो उसे भी बैलेंस BD लिखना है। यहाँ पे कैसे? तो आ जाओ जी। तो ये दोनों अकाउंट एक साथ में दिखा रहा हूँ आपको। पार्टनर्स करेंट अकाउंट ऊपर है, नीचे कैपिटल अकाउंट। तो ये है अली और ये है बहादुर। ये है आपका अली और ये है बहादुर। ओके, अली और बहादुर, अली और बहादुर। तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस BD लिखना है, बाय करके बैलेंस BD। सर इसका भी बैलेंस BD इधर ही आता है। सर क्या बैलेंस BD डेबिट में भी हो सकता है? यस, अगर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, याद रख लेना, दोनों का भी हो सकता है। तो जो दिया हो वो उस हिसाब से अपने को लिखना है। इस बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहा, तो हम नॉर्मली क्रेडिट साइड ही मानते हैं। तो इसका बैलेंस BD कितना था? 2,50,000 है और इसका 2 लाख है। इसका बैलेंस BD कुछ भी नहीं है, राइट। उसके बाद अरे उल्टा लिख दिया, आई एम सो सॉरी। ये कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल का बैलेंस यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आएगा भाई। ये जो बैलेंस है ये कैपिटल अकाउंट का है। ये तो हमारा करेंट अकाउंट है ना, तो करेंट का बैलेंस BD नील है। इसका है कैपिटल का बैलेंस BD 250 और 2 लाख। अब ध्यान से सुनना, अरे एक और चीज़ थोड़ा सा प्लीज़ करेक्ट कर लेना, एक और चीज़ ध्यान से सुनो। ये जो ऊपर में आपने लिखा है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिखा हुआ ठीक है। ये जो यहाँ पे ट्रांसफ़र टू कैपिटल है ना, ये हम अब की बार कैपिटल ना लिख के करंट लिखेंगे। क्यों सर? फिक्स मेथड है और इसने बोला भी है करंट अकाउंट ओपन करना है, तो ये चीज़ हाईलाइट कर लेना। ट्रांसफ़र टू कैपिटल नहीं बल्कि करंट अकाउंट में करोगे, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ जी। करंट अकाउंट में बैलेंस BD तो है नहीं, बट यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने रुपीज़ आए? 2,18,925, 93,825। साथ साथ में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आएगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप यहीं पे लिखोगे, 12,500 और 10,000। यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा बल्कि इंटरेस्ट कैपिटल पे है, लेकिन ट्रांसफ़र करंट में जाना होता है। सैलरी टू बहादुर 30,000 का, ये भी कहाँ पे जाएगा? 30,000 सैलरी। ओके, उसके अलावा रिजर्व कहीं जाना नहीं है। ये प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आए हैं। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ BD और CD लिखना है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, ये करंट अकाउंट का है ना, दोनों का। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 34,750, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस CD बताया नहीं। क्यों? क्योंकि जो BD है वही CD रहेगा। बस प्रिपेयर करने को बोला है आपको, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर करेंट अकाउंट विद कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस CD जितना BD है, कैपिटल का बैलेंस उतना ही रहेगा। ये 2,50,000, ये 2 लाख है भाई, और ये भी 2 लाख और 2,50,000। लेकिन इसका आ जाएगा यहाँ पे 2,18,950, 2,18,950 प्लस क्या है? 2,18,925 है, प्लस 12,500, तो आपका आ गया 231,425। 231,420 है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, एक चीज़ और रह गया ना अपना, छूट गया ना, छूट जाता है। ड्राइंग्स भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं लिखना, लेकिन ये ड्राइंग्स दिया हुआ है तो उसे तो आप लिखोगे 35 और 25। तो 2 ड्राइंग्स कहाँ पे आ जाता है? ड्राइंग्स भाई, अब सारे कहाँ करेंट अकाउंट में आएगा ना, तो ड्राइंग्स भी यहीं पे आएगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो भी यहाँ आता। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, लेकिन ड्राइंग्स दिया हुआ है। कितने सर दिए हुए हैं? 35-25, तो 35,000 और 25,000, राइट। तो इसको इसमें माइनस कर लो, -35,000, तो 196,425, 196,425, 196,425। और दूसरे वाले का निकाल दो जी। दूसरे वाले का कितना है? हाँ जी, दोबारा से दिखाओ, ये रहा। अब देखो, तो इसका आ गया है कितना? 93,825, 10,000 यानी 1,03,825 एंड 30,
तो 1,33,825, 1,33,825 माइनस 25,000, तो ये आ गया 1,08,225, 1,08,000 कितने 25 हैं, 1,08,825, 1,08,825। और इसका टोटल कितना आया था, टोटल भी कर लो, 1,33,825, 1,33,825, 1,33,825। और इसका टोटल आया था 2,30, 2,18,925 प्लस 12,500, तो 2,31,425, 2,31,425, 2,31,425। और इसे भी आप क्या लिखते हो, बैलेंस CD ही लिखा जाता है। ये कहाँ से आया है, बैलेंसिंग फिगर से, और ये भी बैलेंसिंग फिगर से। ये वाला मैंने हटा दिया, ऊपर ही बना दिया था ना दोनों का, तो इसलिए ये हटा दिया। ये आपकी वर्किंग नोट भी ऊपर खिसका देता हूँ मैं, ये लो, ये वर्किंग नोट आपका और ऊपर आ गया, और ये वाला भी वर्किंग नोट यहाँ से कट करके ऊपर में लिख लेते हैं। तो ये था आपका सॉल्यूशंस ऑफ 53। आई होप आपको समझ में आ गया। मैंने काफ़ी डिटेल और एनालिसिस करके आपको सारे आंसर्स करवा रहा हूँ। तो जिन लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप क्या कर सकते हो, मेरे से किसी भी चैप्टर से और किसी भी इवन अदर बुक्स का भी क्वेश्चन होगा, सैम्पल पेपर या कोई भी पास सेल्स का, तो आप वहाँ पे फ़ोटोज़ का भेज देना और पूछ सकते हो। एक बच्चे ने कमेंट में दिखा था कि सर क्या था, कुछ क्वेश्चन वो पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बता दिया था कि भाई वो क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे भेजोगे तभी तो पता चलेगा ना कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तभी मैं आंसर बता पाऊँगा। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। 53 हो गया P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। फिर उसके अलावा हमने 54 भी कर लिया, तो और 53, 52 और 51 यहाँ से आज हमने करा था ये वाले 3 सवाल। तो आई होप आपको इन तीनों चीज़ में समझ आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये नेट प्रॉफिट है तो सीधा सीधा करना होता है, लेकिन डिविजल प्रॉफिट है तो सारी चीज़ें लेस करने के बाद जो आता है उसका 10% या 5% जो भी देगा डायरेक्टली करना है। यहाँ पे आफ्टर कुछ नहीं बोला, तो सीधा सीधा 10% निकालना। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। जिन लोग का टेस्ट है, ओके, कई लोग का टेस्ट इसी महीने हो जाता है, टेस्ट है या एग्ज़ाम होने वाला या फर्स्ट टर्म है या मेन एग्ज़ाम है, तो उन सभी लोगों को मेरा ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप पढ़ाई करो, ओके। बाकी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसके पहले वाला और इसके बाद वाले क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब चीज़ें आपको अवेलेबल है। ओके, बाय बाय।